Good morning, Pantas. Myself, Shruti Mehra from Tech Engineer Education. Today, we are going to start the lesson planning of class Senior KG, Book 4, Day 15. So, today we are going to start our lesson planning with story time. In today's story time, आज again हम बच्चों को फॉक्स एंड द टर्टल स्टोरी का रिवीजन कराएंगे. हम स्टोरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स के क्लियर करेंगे. देन आज हम स्टोरी का सेकेंड पार्ट आज बच्चों को नरेट करके सुनाएंगे. उसके लिए अगेन आप बच्चों को कुछ इमेजेस शो करेंगे स्टोरी से रिलेटेड एंड आप उनको पूछेंगे. जैसे यहाँ पे डव कहाँ है, डव क्या कर रहा है, शिकारी क्या कर रहा है, एंट क्या कर रही है. सेकंड फेज स्टोरी का बच्चों को इमेज शो करके आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. उनसे आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी इमेजिनेशन क्या है, वो ये इमेज देख के क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, क्या वो स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं. देन आप बच्चों को आज की स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे. आप स्टार्ट करेंगे. लेटर दैट डे जब फॉक्स एंड टर्टल का जो शिकार होता है, उसके बाद जंगल में एक शिकारी आ जाता है. वो डव का शिकार करना चाहता है. डव तब पेड़ पे आराम से सो रहा होता है. तो जैसे ही वो उसके ऊपर नेट डालने वाला होता है, दूर से एक आंट उसको देख लेती है और एंट देख के उसके पास आती है और उसके पैर में काट लेती. तभी जो नेट होती है वो शिकारी के हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है. जैसे ही वो चिल्लाता है, डव को पता चल जाता है कि शिकारी जंगल में है और डव वहाँ से उड़ जाती है और ऐसे एंट जो है डव को बचा लेती है. और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है इस स्टोरी का कि अब हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. अगर आप आज अच्छा काम करोगे तो कल आपके लिए भी कोई अच्छा काम करेगा. आप अच्छा करोगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा और अगर आप बुरा करोगे तो हमेशा आपके साथ बुरा ही होगा. आप स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. देन आप स्टूडेंट्स को आपके साथ नरेशन रिपीट करने के लिए बोलेंगे एंड उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे. दोनों स्टोरी का मॉरल आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. दोनों स्टोरी कैसे रिलेटेबल है आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे एंड उनको घर पे प्रैक्टिस करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. जैसे सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यू विल मूव फॉरवर्ड towards next planning which is general awareness. In next planning हम बच्चों को आज स्प्रिंग सीजन से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनका रिविजन कराएंगे. बच्चों को स्प्रिंग सीजन क्या होता है कुछ इमेजेस शो करेंगे, कुछ फ्लैश कार्ड शो करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे. देन स्प्रिंग सीजन में हमें क्या खाना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सीज़न किस बारे में, ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे. देन आप बच्चों को पिक्शनरी के हेल्प से आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे स्प्रिंग सीज़न में कौन कौन से वेदर होते हैं, स्प्रिंग सीज़न में क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें यूज़ में लेनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सब डिस्कशन के बाद स्टूडेंट के साथ में प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करते रहेंगे एंड देन हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसके लिए स्प्रिंग फ्लावर है, फ्रॉक है, बटरफ्लाई है, ये सारे वर्ड्स हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे. इन चीज़ का क्या रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करेंगे. सारे प्रोनाउंसिएशन के प्रैक्टिस कराएंगे एंड ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चों को अच्छे से वर्ड्स लिख के इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको यहाँ पे कैसे फॉलो करना है, कैसे लिखना है. यहाँ पे आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो. किसी को कोई डाउट हो तो हम उनको हेल्प करेंगे एंड we will start your next planning. So our next planning is play time. In today's play time हम move the bottle student को एक्टिविटी कराएंगे जिसके लिए हम बच्चों को बाहर ग्राउंड में लेके जाएंगे. ग्राउंड में ले जाके प्रॉपर सेटल्ड होने के बाद हम बच्चों को हाफ प्लास्टिक बॉटल फिल्ड बॉटल्स हैं जो अवेलेबल कराएंगे. देन एक स्टार्टिंग लाइन एंड एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके बीच का डिस्टेंस 10 to 12 फीट का हो सकता है एंड स्टूडेंट्स को एज ए डेमो आप शो करेंगे कि उनको बॉटल अपने हेड पे बैलेंस करना है और बैलेंस करके उनको स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक एंड करना. कुछ स्टूडेंट्स में ग्रुप्स में डिवाइड करके कर सकते हैं एंड मीनवाइल उनके फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स के लिए अप्रिशिएशन चीयर करने के लिए बोलेंगे एंड अब यू विल टेक केयर कि सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाए. प्रॉपर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे. वंस द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड वी विल टेक देम बैक टू द क्लासेस एंड स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम. इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स कराएंगे. ओ बी क्लस्टर वर्ड्स हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन ओ एंड बी कम्स टुगेदर ओ प्लस बी बिकम्स ओ बी ऑब क्लस्टर वर्ड्स लाइक जॉब, कॉब, रॉब, गॉब, लॉब, फॉब,
आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं पहले आप बच्चों को बोर्ड पे लिखेंगे और उसके ऊपर ओ बी ऐड करके बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कैसे एफ़ के साथ ओ बी ऐड होता है तो वो फॉब बनता है, और ओ बी ऑब क्लस्टर वर्ड कैसे बनता है बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, पिक्शनरी के हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड इफ़ यू हैव सम पिक्चर्स ऑफ or some flashcards, you can explain with the help of those flashcards also. Then हम students को practice sheet complete कराएंगे, बच्चों को proper instruction देंगे उनको, they have to write down 6 ob cluster words and read and color। यहाँ पे cluster words read and यहाँ पे coloring करने का instructions देंगे, like this is mob, तो हम mob read करके students को mob color करने का instructions देंगे। उसके बाद वही next planning start कर सकते हैं, which is आर्ट एक्टिविटी। इन टुडेज़ आर्ट एक्टिविटी हम बच्चों को पेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए आपको थ्रेड, स्टोन एंड बटन की रिक्वायरमेंट है, बिंदी एंड लेस की रिक्वायरमेंट है। पेस्ट द वेस्ट मटेरियल एंड स्टोन बिंदी सो ऑन द सिलेंडर। यहाँ पे जो भी आप के पास अवेलेबल है वो मटेरियल हम यहाँ पे पेस्ट करके एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन के साथ आप कंप्लीट कराएंगे एक्टिविटी शीट एंड मूव फॉरवर्ड विथ रिफ्लेक्शन टाइम। टुडेज रिफ्लेक्शन एंड सेटलिंग टाइम हमने बच्चे को फॉक्स एंड द टर्टल की स्टोरी नरेट करके सुनाई थी, रिविजन कराया था। नंबर टाइम में हमने बच्चे को स्प्रिंग सीजन बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराई। प्ले टाइम हमने बच्चों को मूव विथ बॉटल एक्टिविटी कंप्लीट कराया बैलेंसिंग के साथ। लैंग्वेज टाइम हमने बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स और क्लस्टर वर्ड्स की प्रैक्टिस शीट एंड रिविजन कराया। आर्ट्स टाइम हमने बच्चों को पेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट कराई। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज इन जनरल अवेयरनेस, प्रॉपर कलरिंग के इंस्ट्रक्शंस देंगे, एंड हिंदी लिटरेसी, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे लेटर्स लिख के ऑफ क्लस्टर वर्ड्स कैसे होते हैं वो फॉर्मेशन के लिए देंगे, एंड कॉप में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके साथ आप कुछ होम एक्टिविटीज़ भी देंगे स्टूडेंट्स को, जैसे आप होम एक्टिविटीज़ देंगे स्टूडेंट्स को, जैसे आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको स्प्रिंग सीजन के बारे में बताने के लिए उनको प्लेग्राउंड में लेके जाएं एंड वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के साथ स्टूडेंट्स के साथ स्प्रिंग सीजन डिस्कस करें। एंड ऑफ क्लस्टर वर्ड्स आप बुक की हेल्प से स्टूडेंट्स को ऑफ क्लस्टर वर्ड्स जो है याद कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।